विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कुमार गौरव, पहले आपके पास आ रही हूं। भाई, यहाँ पर दोनों ही पक्ष तो चाहते हैं कि भाई संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन ना मुद्दों पर सहमति बन रही है, वार पलटवार चल रहा है। तो स्ट्रेटेजी क्या है सरकार की इस बार? ये 15 दिन, क्या ये सेशन सुचारू रूप से चल पाएगा? देखिए, बिल्कुल संसद का ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही राजनीतिक माहौल कई मुद्दों को लेकर गर्म है। खासकर जिस एसआईआर का आप जिक्र कर रही हैं उसको लेकर, क्योंकि 12 राज्यों में ये चल रहा है तो उससे लेकर विवाद की स्थिति है। इसके अलावा दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था तो कानून व्यवस्था को लेकर भी माहौल काफ़ी गर्म है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने अपना जो एजेंडा सामने रखा है वो विकास का, बदलाव का एजेंडा सामने रखा है। 14 टोटल बिल हैं, जिसमें 2 मुख्य बिल की अगर बात कर लें तो उसमें परमाणु बिल 2025 है, यानी कि असैन्य क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए परमाणु सेक्शन जो है वो खोलने की बात है। दूसरा हेकी का बिल है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी एक बिग बिल है, बड़ा बिल है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात की जानी है। तो 2 बड़े बिल हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है एसआईआर का है। 12 राज्यों में ये इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर्स का। तो जाहिर सी बात है, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसके बाद बीएससी की जो बैठक राज्यसभा की हुई थी और आगे जो लोकसभा की आज बीएससी की बैठक होगी, उसमें साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया है वो बताया गया है एसआईआर पे चर्चा कीजिए, नहीं तो सदन हम नहीं चलने देंगे। विपक्ष ने अपनी साफ साफ लकीर खींच दी है। आपको याद होगा पिछला जो सत्र था, मानसून सत्र, वो भी एसआईआर उस दौरान बिहार में शुरू हुआ था और पूरा का पूरा सत्र धुल गया था, कुछ काम नहीं हो पाया था। प्रोडक्टिविटी राज्यसभा लोकसभा की काफी कम थी। यहाँ सरकार निकालने वाली है। जी, अपना सवाल पूछें। भाई, एसआईआर को लेकर तो विरोध विपक्ष का चल ही रहा है। रमन से मैं विपक्ष की स्ट्रेटेजी पूछूंगी, लेकिन सरकार इसका क्या तोड़ निकालेगी, इसकी काट क्या निकालेगी? देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से साफ ये मैसेज है कि चूंकि ये ऐसे किसी भी मुद्दे पे संसद के अंदर चर्चा नहीं हो सकती जिसका जवाब देने के लिए उसका कोई प्रतिनिधि यानी कोई सांसद मौजूद ना हो। तो जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है और उसके क्रियाकलापों पे चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सरकार ये कहती है कि ये हमेशा होता है, इस बार बेहतर तरीके से हो रहा है। बहुत सारे जो मृत लोग हैं या जो शिफ्ट हो गए उनका वोट काटा जा रहा है। और बिहार का उदाहरण सरकार दे रही है कि वहाँ कोई भी एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो कि नाराज हो कि उसका वोट काट दिया गया है बिना किसी वैध कारण के। कोई ना कोई कारण है, जैसे है या अपना रेसिडेंशियल या 2 वोटर आईडी है, वो ऐसे लोगों के ही 65 लाख के आसपास वोट काटे गए। उसके बाद बिहार का परिणाम जो है वो एनडीए को ऑक्सीजन देने के लिए। ठीक है कुमार गौरव, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब क्या आपका आकलन क्या है? किस तरह से यहाँ पर सदन को चलाने की स्ट्रेटेजी यहाँ पर सरकार की नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि सभी को मौका मिलना चाहिए और जो नए सांसद और जो तमाम आते हैं, वो पिछले सत्र में भी जब सत्रावसान हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसे लेकर सार्वजनिक तौर पे जो बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि चाय पार्टी जो होती है, उसमें कहा था कि नए सांसदों को विपक्ष के हंगामे की वजह से मौका नहीं मिल पाता है। ये मुद्दा उन्होंने फिर से उठाया है। दूसरी तरफ अपने पार्टी के लिए भी संकेत है, अपने पार्टी नेताओं के लिए भी संकेत है कि बिहार की जीत से बहुत ज्यादा घमंड में नहीं आना है, एटीट्यूड में नहीं आना है। और विपक्ष को भी कहा कि आप बार बार हारते हैं और बिहार में भी ताजा आपने चुनाव हारा है, तो उसका गुस्सा जो है वो सदन में ना निकाले। कुल मिलाकर एक बैलेंस्ड प्रयास प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन जिस तरह से 24/7 पॉलिटिशियन है प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बीच में एक उनको विपक्ष को परेशान करने वाला एक लाइन भी बोल दिया है कि आपको अगर नहीं समझ में आता तो हमसे टिप्स भी ले लीजिए, मैं टिप्स देने को तैयार हूं। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष से ये जरूर कह सकता है कि गार्जियन की भूमिका में वो है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता है और विपक्ष को इस बात से जरूर नाराजगी होगी, वो जरूर इस पे आपत्ति जताएंगे। लेकिन सरकार ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि बिग रिफॉर्म बिल है उस पे वो स्टिक रहेगी। और जहां तक एसआईआर के विवाद की बात है, जाहिर तौर पे बिहार में जो हुआ उसका जो परिणाम है, और बिहार में रिजल्ट ही नहीं, चुनाव परिणाम नहीं, 65 लाख वोट कटने के बाद जो जनता के बीच में प्रतिक्रिया इसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो सरकार ये मानकर चलती है कि आम जनता को इससे परेशानी नहीं है, विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बना रहा है।